कैसे हो बच्चों, सब बढ़िया। तो बच्चों, आज अपन डिस्कस करेंगे एमओ डायग्राम के बारे में। कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि एमओ डायग्राम पे बेस्ड एक वीडियो लेक्चर जरूर बनाएं। तो मैं आज एमओ डायग्राम पे बेस्ड एक वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अभी अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में और नीट एग्जाम में भी मिल जाए बच्चों। तो देखिए, जनरली जो एमओ डायग्राम्स है, एमओ डायग्राम की मैं बात करूं बच्चों, तो इस एमओ डायग्राम को मैं तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज कर रहा हूं। पहला हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, लिथियम के रिस्पेक्ट में, बेरिलियम के रिस्पेक्ट में। दूसरा बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में। और रिमेनिंग ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में डिस्कस करूंगा, अभी ऐड कर दूंगा इसको, क्योंकि जितने भी होंगे ये डाई एटॉमिक की मैं बात करूंगा। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की क्या कर रहा हूं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए किस तरह से एमओ डायग्राम बनेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होता है, क्या कह रहा हूं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होता है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, ये एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, और बनने वाला सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और स्टार वाले को एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि जो 1s ऑर्बिटल है एटॉमिक ऑर्बिटल, तो जिस एटम के जितने ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल कवर होते हैं उतना ही अपने को एमओ डायग्राम देखना होता है। ये अपने पास हो गया एनर्जी लेवल, तो 1s की बात हो जाएगी। ऐसे अगर मैं 2s की बात करूं तो 2s का कुछ इसी तरह से अपने पास डायग्राम बनेगा। ये लीजिए, ये हो गया 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये बन गया अपने पास सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये बन गया सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग एबीएमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 2s वाला। अब देखिए बच्चों, यहाँ अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो H2 मॉलिक्यूल के लिए, He2 मॉलिक्यूल के लिए, Li2 मॉलिक्यूल के लिए और Be2 मॉलिक्यूल के लिए ये 1s और 2s एटॉमिक ऑर्बिटल वाले और इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूज होंगे। जहां अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा तो केवल 1s काम आएगा, और अगर मैं हीलियम की बात करूंगा इन दोनों की, तो यहाँ दोनों के लिए ये 1s वाला पोर्शन कवर हो जाएगा और लिथियम और बेरिलियम के लिए 2s वाला कवर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन की बात करूं तो एक्सेप्शनली इनका जो पी ऑर्बिटल है वो कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले 1s ऑर्बिटल को देख लेते हैं। ये 1s, ये 1s, और ये बन गया सिग्मा 1s, ये बन गया सिग्मा स्टार 1s। दूसरा 2s वाला, ये लीजिए, ये 2s, ये भी 2s। सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, डिफरेंट एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। ये बीएमओ, ये एबीएमओ, ये बीएमओ, लोअर एनर्जी वाला है बीएमओ और हायर एनर्जी वाला एबीएमओ। ऐसे ही जब पी ऑर्बिटल की बात होगी बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये अगर ये तीनों एटम्स किसी अदर एटम के साथ भी कंबाइन होते हैं तो यही डायग्राम आपको बनाना है। यहाँ एक ऑर्बिटल का 2p ऑर्बिटल एक एटम का और दूसरे एटम का भी 2p ऑर्बिटल, ये अपने पास इसका एनर्जी ऑर्डर। ठीक है, ये हो गया 2 सिग्मा, सॉरी 2p, ये भी हो गया 2p। लोअर एनर्जी वाले, यहाँ ध्यान रखने बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो लोअर एनर्जी वाले हैं ये पाई 2p x एंड पाई 2p y होते हैं।
एक पाई टू पी एक्स और दूसरा पाई टू पी वाई। सिमिलरली अगर मैं लोअर एनर्जी वाले अदर ऑर्बिटल की बात करता हूं तो ये हो जाएगा सिग्मा टू पी जेड, सिग्मा टू पी जेड। इसके अलावा हायर एनर्जी की बात करें बच्चों तो यहां दो ऑर्बिटल पाई स्टार टू पी एक्स एंड पाई स्टार टू पी वाई बनता है और यहां बन जाएगा सिग्मा स्टार टू पी जेड। तो ये कुछ इस तरह का एमओ डायग्राम बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में बन जाएगा। यहां आपके पास हो सकता है B2 हूं, B2 प्लस हूं या B2 माइनस, कार्बन हूं, कार्बन 2 प्लस हूं, कार्बन 2 प्लस 1 हूं या कार्बन 2 माइनस 2, नाइट्रोजन हूं, N2 हूं, N2 प्लस 1 हूं, N2 माइनस 1 हूं, कैसे भी हूं आपको BCN का एमओ डायग्राम कुछ इस तरह का बनाना है जिसमें यहां इसकी एनर्जी पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाले की एनर्जी सिग्मा टू पी जेड से कम होती है। याद रहेगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ये अपने पास बी एमओस ऑर्बिटल और ये वाले अपने पास ए बी एमओस ऑर्बिटल। आई बात सुन, आपने बैक बॉन्डिंग देखी होगी और बैक बॉन्डिंग के अंदर जब मेटल का डी ऑर्बिटल वाली मेटल डी ब्लॉक के मेटल का कोई वैकेंट ऑर्बिटल जब कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बैक बॉन्डिंग बनाता है जिससे पाई बॉन्ड बनता है, तो वहां लिखा हुआ पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। तो ये ध्यान रखना कि ये इस कार्बन के रिस्पेक्ट में वो कार्बोनिल का कार्बन है जिसका वैकेंट ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग में कवर होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब बात आती है इन तीनों ऑर्बिटल्स एटम्स की। तो यहाँ हो सकता है आपको O2 मिल जाए, O2 प्लस 1 मिल जाए, O2 प्लस 2 मिल जाए, O2 माइनस 1 मिल जाए या O2 माइनस 2। इसका तो कई बार बॉन्ड ऑर्डर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे बेस, बॉन्ड लेंथ पे बेस क्वेश्चन नीट एग्जाम में और जेईई एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो देखिए इनके एमओ डायग्राम कैसे बन रहे हैं। तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात और इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात। ये 1s ऑर्बिटल, ये 1s ऑर्बिटल और ये बन गया सिग्मा 1s ऑर्बिटल, ये बन गया सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल। फिर 2p ऑर्बिटल्स, ये 2p सॉरी 2s सॉरी वेरी ये सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s। अब आएगा p ऑर्बिटल, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ और इन BCN में क्या डिफरेंस रहेगा ये यहाँ देखने की बात है। गजब का क्वेश्चन है भैया, बहुत ही गजब का क्वेश्चन। एमओ डायग्राम बनाना आना जरूरी है। ये अपने पास p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, ये भी 2p ऑर्बिटल। यहाँ ध्यान रखने की बात है बच्चों, यहाँ सिग्मा 2p जेड जिसकी एनर्जी पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई से कम होती है। पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई से, क्लियर है। और यहाँ हो गया अपने पास पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई और ये सिग्मा स्टार टू पी जेड। इनकी एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होता बच्चों। यही सबसे बड़ी बात यही है, इन्हीं दोनों की ऑर्बिटल की एनर्जी चेंज हो जाती है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के रेस्पेक्ट में ये एमओ डायग्राम होगा और BCN के रेस्पेक्ट में ये डायग्राम होगा और बचे हुए स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट के रेस्पेक्ट में जिनके डायटोमिक ऑर्बिटल्स की बात, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात की जाएगी, उनके लिए ये डायग्राम बनेगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि यहाँ इस पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ से पुट अप किया जा सकता है। चलिए नोट कीजिए एक बार इसको। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं कि एमओ डायग्राम पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इनका क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
दूसरा क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसका फॉर्मूला होता है BMOs इलेक्ट्रॉन्स माइनस ABMOs इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 2। कई बार तो फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है बच्चों, कई बार तो फॉर्मूला ही पूछा जाता है। तीसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें बच्चों तो हो सकता है आपके पास में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जो कि एमो ऑर्बिटल में फिल हो रहा हो, और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। क्या कह रहा हूं, उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी मॉलिक्यूल की या आयन की, मॉलिक्यूलर आयन की, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पेयर हो जाता है तो उस केस में उस मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयन की जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी डायमैग्नेटिक। अब इसके बाद में चौथा बॉन्ड एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है बॉन्ड एनर्जी पे, और बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है बच्चों बॉन्ड ऑर्डर की। और पांचवा क्वेश्चन बॉन्ड लेंथ पे पूछा जाता है, और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एमओ डायग्राम के बेसिस पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। ठीक है बच्चों, फटाफट नोट कीजिए इसको। सबसे पहले मैं बात करूं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, तो इसमें दो एटम है बच्चों, ये दो हाइड्रोजन एटम, क्योंकि इनके ही एटॉमिक ऑर्बिटल अपने को यूज करने हैं, जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1। अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो यहाँ बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कवर हो रहे हैं, तो अब अपने को 2s की जरूरत नहीं, केवल 1s की जरूरत है। तो अभी ये मान के चलना कि आपके पास ये 2s है ही नहीं। ठीक है, चलो मैं इसको हटा देता हूँ, ये 2s वाला है ही नहीं। तो अब अपने पास एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन एटम ये रहा। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था उसके हिसाब से 1s में एक इलेक्ट्रॉन और इसके हिसाब से 1s में एक इलेक्ट्रॉन बच्चों। अब यहाँ जिस रूल को फॉलो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, वही रूल हबाउ रूल, वुंड मल्टीप्लिसिटी रूल और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन्हीं रूल को फॉलो करते हुए अपन यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक एक फिल कर लेते हैं। अब देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा 1s में आ गए। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो सिग्मा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या कह रहा हूं, इस सिग्मा 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा स्टार 1s के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। दूसरा बॉन्ड ऑर्डर पे बेस्ड, जो मैंने आपको बताया कि बीएमओ में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स माइनस एबीएमओ में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। अब बच्चों यहाँ देखिए बीएमओ के अंदर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, बीएमओ में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एबीओ में अपने पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 2 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 1। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और ये इसी एमओ डायग्राम के बेसिस पर पता चलता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर पता चलता है बच्चों। चलिए तीसरा क्वेश्चन है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं एक एक डायग्राम बता रहा हूँ, जब आपको सारे एमओ डायग्राम बना दूंगा आपके लिए, इसके बाद में मैं आपको डायरेक्टली ट्रिक भी बताऊंगा किस तरह से एक डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पूछा जाता है बच्चों। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है यहाँ, ये दोनों के दोनों क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये अपनी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा बच्चों, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ ये हो गया अपने पास हाइड्रोजन पे बेस्ड H2 मॉलिक्यूल का क्वेश्चन, जहां से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा सकता है, बीएमओ पूछा जा सकता है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं हीलियम की बात करता बच्चों He2 के लिए,
तो मैं ये देखता कि हीलियम 2 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये भी ध्यान रखने की बात है। तो पहला हीलियम जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा हीलियम जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके भी बात करें तो यहाँ मैं इसको हीलियम कर लेता हूँ बच्चों। पहले हाइड्रोजन था, अब ये ले लिया मैंने हीलियम। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर क्या करा जाए, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब इलेक्ट्रॉन फिल कर दें तो 1 इसका आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका चला गया और दूसरा इसका इलेक्ट्रॉन इसका। यानी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसके BMO की बात करूं बच्चों, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, तो यहां देखिए सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन यानी ABO में 2 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहां कितना आ गया 0। यानी इस हीलियम और हीलियम के बीच में कोई भी बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए कहा जाता है कि नोबल गैसेस, केवल नोबल गैसेस जो 18 ग्रुप एलिमेंट वाली होती हैं वो फ्री एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। तो अब बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता दीजिए। तो दोनों के लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हो रहे हैं तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्लियर है बच्चों। तो ये था अपने पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और हीलियम मॉलिक्यूल के लिए एमो डायग्राम की बात। अब मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर लिथियम टू Li2 की, Be2 की, Li2+ की और Be+1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर आयन की एमो डायग्राम की। वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।